हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने हमेशा पिछड़े दलित सब बिरादरियों को साले के पीड़िया का एक जो फॉर्मूला खड़ा किया, उसमें सबको बराबरी का सम्मान दिया। उसमें कोई भी दादा हो, अहिर गरीब कुर्मी गोरी भक्त मार कहा लोहार खड़ी पाती कोट नल्ला जुला धुबियान सारी सेक्टर प्रधान नहीं तेरी तमुरी साख सैनिक तो जाटो तोमर गगवान नहीं बिन तुरिया, उन्होंने सबको देने बराबर सम्मान देने का काम किया है। और हमारे नेता ने हमेशा सबको बराबर। योगी जी का वोट है यहाँ पर, ये बताइए योगी जी आए जाए बात ठीक है, लेकिन उनसे पूछो तो तुम्हारा वोट है मिल्कीपुर में। के लिए इतना काम किया है योगी जी। क्या क्या है महिलाओं के? भैया चूल्हा फूल फूक के सब आगे एकदम ऐसे पूछ जाती थी, गैस दिया लाइटर जलाओ बस काम चालू। लेटर में क्या बात है यहाँ खरीद के कैसे भरा रुपया दिए थे, उनके बाप जी दिया हुआ दिए थे, मंदिर तो बनवावा थी, कोई स्कूल है ससुर बन राम मंदिर बनवावे स्कूल बंद करावे, तो चाहता कि सब वही लेके कटोरा भीख मांगे रोड पर वही खड़ा रहा भिखारी की तरह। ये पढ़े लिखे ना, ये जाहिल ना, सब वही भांग धतूर पिया यहाँ सबके हाथ में कागज कलम नहीं देखना चाहता, ये भी कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, कागज कलम नहीं देखना चाहिए, सोचता है सबके हाथ में चिलम हो जाए, ये चिलम पीता है, चिलम पिलाने के लिए सबका काम। मिल्कीपुर में चुनावी जंग, जनता है किसके संग, इसी को लेकर के हम पहुंचे हैं मिल्कीपुर में। मिल्कीपुर की जनता हमारे साथ है, आप जानेंगे कि मिल्कीपुर की जनता इस बार किस मुद्दे पे वोट करना चाह रही है। मुद्दे अभी तमाम हुए हैं, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, आए दिन एक ना एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, 6 मंत्री विधायक लगा दिए गए हैं। तो क्या लग रहा है मिल्कीपुर की जनता को अपनी तरफ आकर्षित कर पाएंगे? आपने लगातार पिछली बार भी देखा, 2 चुनाव हुए, दोनों में समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल किया है। और लोकसभा का चुनाव 24 में आप देखे हैं, आदरणीय अभी सांसद जी जिनका भैया लड़ रहे हैं अजीत प्रसाद जी, तो कहीं ना कहीं समाजवादियों का गढ़ रहा है फैजाबाद मिल्कीपुर। और इस बार समाजवादी पार्टी कम से कम 50,000 वोट से जीतने काम करेगी, क्योंकि और अयोध्या जैसे सीट पे जो देश की सबसे बड़ी सीट यहाँ पे आदरणीय अवधेश प्रसाद जी जब देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचने का काम किया, और देश के लोगों ने ये बता दिया कि ये देश अम्बेडकर वादियों का, ये देश संविधान बचाने का देश है। ये लोग संविधान बचाने के लिए आगे आएंगे। इसीलिए आप देख ले कितना भयानक चुनाव लोकसभा वाला पूरे देश में। अरे भैया वो तो एक बयान की वजह से हो गया था, लल्लू सिंह ने बयान दे दिया कि 400 पार और 800 रुपए करेंगे समझौता, बस वो ही मिल गया था पीटने के लिए। ऐसा नहीं है, हमेशा समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने और राहुल गांधी जी ने जो भाजपा जैसी आताताई सरकार को रोकने के लिए 2024 उनका विजय रथ होगा। और हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने हमेशा पिछड़े दलित सब बिरादरियों को साले के पीड़िया का एक जो फॉर्मूला खड़ा किया, उसमें सबको बराबरी का सम्मान दिया। उसमें कोई भी दादा हो, अहिर गरीब कुर्मी गोरी भक्त मार कहा लोहार खड़ी पाती कोट नल्ला जुला धुबियान सारी सेक्टर प्रधान नहीं तेरी तमुरी साख सैनिक तो जाटो तोमर गगवान नहीं बिन तुरिया, उन्होंने सबको देने बराबर सम्मान देने का काम किया है। और हमारे नेता ने हमेशा सबको बराबर चलने का काम किया है। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से आए हैं। नहीं, ओम प्रकाश राजभर से मुझे दो जातियां ज्यादा याद, हम उससे ज्यादा याद है यार। हम युवा हैं, हम देश के भविष्य हैं, हम अनपढ़ गंवार थोड़ी हैं। हम अखिलेश यादव जी की पार्टी के नेता हैं। हम बीए इकोनॉमिक्स हिंदी से बीए किए हैं। मिल्कीपुर में अब तो महिलाएं हैं, देख रही हैं, मंत्री जी आ रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, और भाई साहब कह रहे हैं कि ये गढ़ रहा है, उसी गढ़ को गड्ढा बनाने के लिए बाबा जी का बुलडोजर चलने लगा। कहीं नहीं कि बाबा जी का बुलडोजर निष्क्रिय पूरी तरह से। आज जितने भी आप पहले 2017 में समाजवादी पार्टी सरकार थी, ये कहते थे पूरे देश में गुंडाई फैली। आज भ्रष्टाचार क्यों खत्म हो गया? जितने भ्रष्टाचारी थे सब आज इनकी पार्टी में हो गए, भ्रष्टाचार खत्म हो गया। इनकी पार्टी में जितने भ्रष्टाचारी, सारी भ्रष्टाचारी, मैं तो कहता हूँ उनकी पार्टी में सारे भ्रष्टाचारी। और एक बात याद रखना, ये मिल्कीपुर का चुनाव है, यहाँ आदरणीय अवधेश प्रसाद जी ने मोदी को हराया, बाप हराया मोदी को, बेटा हराएगा योगी को। ये मेरा चैलेंज है मिल्कीपुर में, बाप हराया मोदी को, बेटा हराएगा योगी को। ये मिल्कीपुर की जनता ने ठाना और देख लेना परिणाम क्या होगा, बहुत भयानक परिणाम होगा मिल्कीपुर का। संविधान के संशोधन के मामले में सीट जीत गए थे, लेकिन इस बार दार गलने वाली नहीं है। योगी जी लग गए हैं काम पे, इसीलिए 6 मंत्री लगा दिए। इसीलिए ये बताइए योगी जी का वोट है यहाँ पर, ये बताइए योगी जी आए जाए बात ठीक है, लेकिन उनसे पूछो खुद तुम्हारा वोट है मिल्कीपुर में। योगी जी से पूछना, उनका वोट खुद नहीं है, वो क्या वोट की बात करता है। जैसे ही आके नारा देंगे कि बटोगे तो कटोगे, बस हिंदू सब एक। मेरा हिंदुस्तान, मेरा हिंदुस्तान देश महान है। हम लोग बटने वाले और कटने वाले ने, हम जो बटेंगे नहीं तो कटेंगे कहाँ से? बटने कटने वाला काम वही करता है। अब तो महिला है, महिलाओं के लिए इतना काम किया है योगी जी ने। क्या किया है महिलाओं के लिए? भैया चूल्हा फूक फूक के सब आगे एकदम ऐसे पूछ जाती थी, गैस दिया लाइटर जलाओ बस काम चालू। लेटर में क्या बात है यहाँ खरीद के कैसे भरा रुपया दिए थे, उनके बाप जी दिया हुआ दिए थे। सिलेंडर तो दे दिया फ्री, सिलेंडर कहते खरीद के हैं, वो कबाड़ का डिब्बी में पड़ते थे सब लोग, लाइट हर गाँव में लाइट पहुँचा दी। भैया 50-50 हजार रुपया बिल आ गया है। हाँ, उसका बाप दे रहा है, को दे रहा बिल? कनेक्शन रोज काट देता है। हाँ, बिल कौन देता है? कनेक्शन हम लोग का 100 रुपया 200 रुपया देके भैया दादा कहके फिर जोड़ाई थी,
हफ्ता 15 दिन में। हम बताओ जो 30 रुपया आदमी 400 रुपया कमा रहा है, वो बिल जमा करेगा, अपने बच्चों के फीस जमा करेगा, या मोबाइल में जन भराएगा, या भैया अपनी व्यवस्था करेगा, या डॉक्टर के इलाज करवाएगा, वो खाने के लिए राशन की व्यवस्था करेगा। खेत भी 5 बीघा अलग गेहूँ सारा हमारा खा लिया है। काहे के लिए फीस दोगे, काहे के लिए राशन? योगी जी तो देते रहे हैं, राशन दे रहे हैं, शिक्षा फ्री कर दी। वो हमको राशन दे रहा है, वो राशन दे रहा है, वो कमा के खेतिया बोई के वही देता है, खेत बोई के वही दे रहा है भैया राशन। 5 किलो राशन दे रहा है। हमसे महीना में टैक्स कितना ले रहा है? माचिस से लेकर सोना चांदी, लोहा टीना, कपड़ा, स्टील, जो चीज आज सब पे साला टैक्स ले रहा है। सब पे ले रहा है। अगर माचिस लो तो 25% उसका टैक्स मिलता है। बताइए, चीनी, चाय पत्ती, रोज दूध 100 रुपए दूध लीटर, दूध, चीनी, चाय पत्ती सब पे टैक्स ले रहा है। बताइए है कितना टैक्स ले रहा है? हम लोग चूतिया है, हम बेवकूफ थोड़ी है, पढ़े लिखे हमारे समाज है, और उसकी तरह अनपढ़ गंवार जाहिल नहीं है। अब जनता होशियार हो गई, चतुर चालाक हो गई, उसके कहने कोई काम नहीं आने वाला है। ये हमारी जनता है, भारत के देश की जनता है, पढ़े लिखे बाबा। ये जो रमाबाई ने संघर्ष करके बाबा शिव रमाबाई, भीमाबाई और हमारी झलकारी बाई ने जो संघर्ष करके हम लोगों को जीने का अधिकार दिया, बोलने का और चलने का, खाने का, पीने का, मान सम्मान जो दिया, किसने दिया हुआ है? भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब का दिया अधिकार है। रमाबाई, भीमाबाई जो हमारी महापुरुष है, मैं उनको कोटि कोटि में नमन करती हूँ। वो हम उनकी विचारधारा पे चलने वाले हैं। और हमारी जनता भी, मैं जनता को जो हमारी बहनें नहीं जानती है, मैं उनको पढ़ाने के लिए पहाड़ा खड़ी हूँ, उनको समझाने के लिए खड़ी हूँ। समझिए आप, हमारे जैसे हजार महिलाएं क्षेत्र में दौड़ रही हैं अपनी बहनों को समझाने के लिए, पढ़ाने लिखाने के लिए। चूतिया नहीं है हमारी जनता। जो योगी जी मंदिर बनवा दिए हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ने। राम का पैदा कह रहे कहा लेके आया? राम तो भगवान बहुत दिन से अयोध्या में बांटे। हम तो बोलो थे, अभी प्राण प्रतिष्ठा कराए हैं। सवाल सुना, वही राम मंदिर है तो बनवावती, कोई स्कूल है ससुर राम मंदिर बनवावे, स्कूल बंद करावे। वो चाहता है कि सब लेके कटोरा भीख मांगे, रोड पर वही खड़ा रहा भिखारी की तरह। ये पढ़े लिखा है ना, ये जाहिल ना रहा। सब भांग धतूर पिया ये सबके हाथ में कागज और कलम नहीं देखना चाहता। ये भी कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, कागज कलम नहीं देखना चाहिए। सोचा सबके हाथ में चिलम हो जाए। ये चिलम पीता है, चिलम पिलाने के लिए सबका काम करता है। गलत करे बताइए, इसीलिए तो महंगाई कर दिया है कि लोग। महंगाई है? महंगाई नहीं है, महंगाई नहीं भैया। 40-50 रुपया किलो गुड़ हो गया है। 50 किसानों की इनकम भी तो दोगुनी हो गई है। ये बताइए तो किसकी? हम लोगों के पति की तो तनख्वाह भैया नहीं बढ़ी है। हम लोग का पति सब्जी रोड पे बेचता, ठेला लगाता है। हाँ, किसका पति भैया खेत में ड्यूटी करता है। दिन में सब्जी दुकान करो, रात में दूर भैया जाके खेती काम करो। एक दिन पहले के लोग ससुरारी जाते रहे, सड़ुआने जाते रहे, मौसियाने नानी खिया जाते रहे, एक हफ्ता टिकट रहे, मेला देखा जाते रहे, बाजार जाते रहे। अब ससुर सवेरे जाओ भैया नहीं सड़वा खा ली है, तुरंत से भाग गया। बताओ, रात में कहीं रिश्तेदारी भैया नहीं टिक सकते। बाराती इधर इनसे भी बात कर लेते हैं। ये सब लोग कह दे रहे हैं कि साढ़ छोड़ रहे हैं, साढ़ खा जा रहे हैं। योगी जी थोड़ी साढ़ छोड़ दिए। योगी जी ने ऑर्डर किया तभी तो यहाँ छोड़ रहे हैं। बाजार क्यों बंद करवा दिया? क्यों बंद करवा दिया? जब लोग यहाँ खेती करके कमाने चले जाते थे, घर के जो सदस्य हैं, मालिक हैं, वो कमाने चला जाते थे, तो यहाँ महिलाएं किसी को कह के, किसी को चिरौरी करके खाद पान छोड़वा देती थी, सिंचवा लेती थी। अब छोड़ के चला जाए ना तो साढ़े एक को नहीं रह देते हैं ना। तो आपका कहने का मतलब है योगी जी बंद कराए, गौ हत्या करवाने लगे योगी जी। गौ हत्या क्या करता है? हम थोड़ा कहता गौ हत्या हुए। साढ़ का काबू में कर लिया। साढ़ के महिलाओं के लिए तो इतना काम किया। देखिए गांव में समूह चल रहे हैं, महिलाएं देखो अपने आप कमा खा रही हैं। हाँ, कमा खा रही हैं, ऐसा कमा खा रही हैं, बिना मेहनत के कमा खा रही हैं। ऐसा देते हैं, क्या दिए हैं मोदी? कितनी तनख्वाह देते हैं? हम समूह सखी हैं, आज तक हमको पैसा नहीं मिला। समूह सखी है, 3 साल समूह चला, उसके बाद सारी महिलाएं बंद कर दिया, पैसा ही नहीं जमा करती हैं। पैसा ही नहीं जमा करेंगे तो कैसे समूह चलाएगा? जब पैसा भैया सुनो, जब पैसा आदमी उस समूह में जमा करेगा, या वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा या लिखाएगा या दवा कराएगा, खाने की व्यवस्था करेगा, कि वो बैंक में जमा करेगा? बताइए। बैंक तो सबका सारा बैंक का पैसा तो मोदी योगी ले लिया है। हमारे यहाँ योगी जी और मोदी जी तो फकीर आदमी है, कहाँ उनके पास पैसा रखा है? जब उसको फकीर है तो काकर अपने मठ में जाके बैठते, काकर गद्दी का हमारा मिटता है, काकर 7-7 बार के 8-8 बार का दौड़ा लगाओ था भैया। उनकी इतनी बड़ी औकात है, वो सब इतना दौड़ा लगाएंगे। आपने कहा कि योगी मोदी फकीर है। आपने एक बताओ, आपने शोले पिक्चर देखा, उसमें क्या कहता गब्बर? गब्बर क्या कहता? गब्बर के कोई नेता ना
वो बिल्कुल मतलब बच्चा उच्चा कुछ नहीं रहता, तो क्या कहता है रामगढ़ मुझे लूटना है। रामगढ़ लूटा नहीं लूटा? रामगढ़ लूटा नहीं लूटा? उसके तो कोई नहीं है ना। नहीं तो आप उस गब्बर से तुलना कर बिल्कुल दिए। गब्बर तुलना करें, कहीं न कहीं देश को अगर आप कोई भी देश अगर जब तक आगे नहीं, जब तक शिक्षा नहीं होगी, आप सोने चांदी पे 30% जीएसटी दे रहे हो और शिक्षा पे 18% जीएसटी। जब देश का युवा पढ़ेगा नहीं तो आगे कैसे बढ़ेगा बताइए? आपको अगर देश को आगे ले जाना तो ए से लेके पीजी तक का शिक्षा स्वास्थ्य फ्री करना चाहिए। आप देश को 18% शिक्षा दे रहे हो। कहीं न कहीं ये देश का जो प्रदेश का जो नेता है, ये लोग क्या है? ये देश के नेता नहीं, ये दो प्रॉपर्टी डीलर हैं। एक का नाम रंगा, दूसरे का नाम बिल्ला। ये दोनों रंगा बिल्ला हैं। ये दोनों बढ़िया आराम से देश बेच रहे हैं। चाहे योगी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे मोदी जी हो। ये रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर है देश के। ये देश बेच कहाँ देश बेच क्यों रहे हैं? नहीं? कहाँ आप कितना प्रोटेशन हुआ? कितना प्रोटेशन हुआ बताइए? कहाँ रोजगार कहाँ पहुँच गया? जीएसटी देश की जीएसटी कहाँ है? जीडीपी कहाँ चली गई देश की? अरे यार एक दिन वो था अपने हिंदुस्तान के लोग बाग बोल नहीं पाते थे, आज पाकिस्तान थर-थर काँप रहा है मोदी जी के डर से। कहीं नहीं था सर, कहाँ पर मोदी जी से से आप भूल जाइए। जब हमारे नेता आदरणीय श्री प्रथम संसदीय मुलायम सिंह जी रक्षा मंत्री थे, तो आपको बता दूं एक बिल पास कराया था, जो शहीद होगा उसकी डेड बॉडी घर ले जाएगी। आप बताइए क्या किया उन्होंने? क्या आज आज उन्होंने इस देश की जो इतनी बड़ी सुरक्षा करते हमारे सैनिक, उनको क्या दिया? उनको विरासत में क्या दिया? 4 साल की नौकरी दिया कि नहीं दिया हमने? हैं? 7 साल की दी है। वही 7 साल की नौकरी दिया कि नहीं दिया हमने? तो कहीं न कहीं पूरी तो ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा। ऐसा नहीं है रोजगार मिलेगा। ये बिल्कुल, अब क्या मैं बताऊँ, ये बिल्कुल ये लोग पूरी तरह से देश को 50 जमाने में लेके चले गए। मतलब देश को बहुत पीछे ले जाने का काम किया इन लोगों ने। देश को पूरी तरह से गर्द में मिला दिया है इन लोगों ने। चलिए हम लोग मिल्कीपुर में थे और मिल्कीपुर की जनता का यहाँ रुझान जानने के लिए पहुंचे थे, क्योंकि मिल्कीपुर में उपचुनाव है और उपचुनाव की सरगर्मियां हैं वो तेज होती जा रही हैं। आपने देखा कि यहाँ मिल्कीपुर की जनता किस मायने को लेकर के चलती है और किस मुद्दे को लेकर के वोट करेगी। और भी तमाम ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं किसी और खबर में।